नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरीके का भाग। एकदम बेसिक से आपको सिखाएंगे कि एक अंकों को डिवाइड कैसे करते हैं, दो अंकों से कैसे भाग देते हैं, दो अंकों में एक अंकों से कैसे भाग देते हैं, तीन अंकों में एक अंकों से कैसे डिवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एकदम मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपको डिवाइड करना है 6 में 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये होता है कि 6 में 2 कितनी बार है, तो 6 में 2 कितनी बार है आप सीधे से कह सकते हैं 3 बार है। कैसे 3 बार है? तो अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितनी बार घटा सकते हैं? अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। एक बार घटा दिया आपने, फिर से देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 में से देखिए घटा देंगे 2 को, कितना आ जाएगा? 0। तो 0 कितनी बार में आया? 3 बार में। एक बार आपने यहाँ पर घटाया, एक बार यहाँ पर घटाया और एक बार यहाँ पर घटाया। तो डिवीज़न का मतलब होता है कि वह संख्या उसमें कितनी बार शामिल है उसको निकाल देना। तो 2 जो है 6 में 3 बार शामिल था, बस हमने उसको क्या किया? निकाल दिया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। यह तो बेसिक मतलब था कि भाग का क्या मतलब होता है। लेकिन डिवाइड करते कैसे हैं, आइए हम सीखते हैं। तो यहाँ पर 6 में देखिए 2 से डिवाइड करना था, 6 में 2 से भाग देना था। तो जिसमें डिवाइड करना होता है उसको आप इस तरीके से रख लेंगे अंदर की तरफ, और जिससे भाग देते हैं उसको बाहर की तरफ रख लेंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड करना है 6 में, तो टेबल किसका पढ़ेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? तो आप 2 का टेबल जानते होंगे। तो 2 का टेबल होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इस तरीके से टेबल होता है, आप जानते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है बस आपको यही जानना है। तो देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, देखिए 6 से ज़्यादा ना हो। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़िए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। 6 आ गया। कितनी बार में आया? 3 बार में। 3 टाइम से आपने टेबल पढ़ा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा हुआ। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा सवाल। जैसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है 17 में भाग देना है, मान लीजिए 2 से ही भाग देना है, 3 से चलिए भाग देना है। 17 में 3 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि जिसमें डिवाइड करना होता है उसको आप अंदर की तरफ लिख लेंगे। मैं कहने का मतलब हुआ 17, और जिससे डिवाइड देना होता है उसको आप बाहर की तरफ रख लेंगे। जिससे देखिए भाग देते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, डिवाइज़र बोलते हैं। और जो हमारा अंदर की तरफ लिखा होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। तो 3 से डिवाइड करना है 17 में। अब आप क्या करेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे भाई? आपको बस यही पता करना है। तो आप 3 का टेबल जानते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इस तरीके से होता है टेबल। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए कि 17 से ज़्यादा ना हो, या तो कम रहे या तो 17 हो जाए। तो देखिए 3 के टेबल में कहीं 17 आ रहा है, 17 कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन 17 से छोटा क्या आ रहा है? देखिए 3 5 जा 15 हो गया, और 3 6 जा 18, 3 छक्का 18, 6 बार पढ़ेंगे तो 18 18 हो जाएगा। लेकिन 17 से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा हम नहीं लेंगे। छोटा कौन सा है? देखिए 18 से पहले कौन सा है? 15 है। 15 कितनी बार में आ रहा है? जब 3 का टेबल 5 टाइम्स, मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 आ गया। यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 106 में डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? तो पहले मतलब समझिए। पहले आप एक बात बताइए कि 7 से 1 में भाग दे सकते हैं? 7 से 1 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं? 1 और 0 दोनों में डिवाइड करते हैं, मतलब 10 में भाग देते हैं। अभी 6 को छोड़ देते हैं। अभी 6 में डिवाइड करना ही नहीं है। डिवाइड किस में करना है? 1 0 मिला के 10 में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 1 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम 0 को भी ले लेंगे। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में है? 7 1 कम 7 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। क्योंकि अगर 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 क्या है? 10 से बड़ा है, तो एक बार ले जाएंगे। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 3 हो गया। अब अभी हमारा 6 बचा हुआ है, तो अब यहाँ पर हम 6 को भी लिख देंगे। अब यहाँ पर 36 हो गया। तो अब 7 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 36 से ज़्यादा ना हो, मतलब 7 का टेबल पढ़े कि 36 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार में जाएगा? 7 5 जा 35 होता है, और 7 6 जा 42 होता है। यानी 7 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 देखिए इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो 42 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है? 7 5 जा 35, मतलब 7 5 35 आ रहा है। तो 35 को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि 36 तो आता नहीं है, 36 नहीं आता है। यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मेन सवाल। तो एक सवाल और हम लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड करना है आपको 237 में डिवाइड करना है किससे? मान लीजिए
दो अंकों की एक संख्या उससे डिवाइड करना, 13 से डिवाइड करना है, 13 से भाग देना है। अब क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए हमको कि 13 से 2 में डिवाइड होगा, मतलब 13 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 इन दोनों को ले लेते हैं। भाग किस में लगता है, जब संख्या 13 के बराबर हो या उससे बड़ी हो, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो, तभी भाग लगेगा। तो 13 से बड़ी कौन से, 23 हो गया। 7 को भी छोड़ दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा, लेकिन हम ले जाएंगे केवल एक बार। 13 1 13 हो जाएगा। 13 को आप यहाँ पर उतार दीजिए, माइनस करेंगे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। अब हमारा 7 बचा हुआ है, 7 को भी उतार लीजिए। अब 13 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 13 का टेबल जब 7 बार पढ़ेंगे 7 टाइम्स तो 91 हो जाएगा, और 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो हम 8 बार ले जाते हैं 104, देखिए 107 से छोटा है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 0 में से 0 और 1 में से 1 माइनस होगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ कि देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कोसेंट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य और इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं भाजक और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में शेषफल और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है भाई। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मेन सवाल। आइए देखते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 17 से 7 में डिवाइड नहीं होगा, मतलब 17 से 7 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम 74 को ले लेंगे, ठीक है, 74 को ले लेंगे। अब 17 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 74 से ज़्यादा ना हो। पढ़िए आप, 17 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 17 चौका 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है ना, और 17 पंजे 85, मतलब 17 5 जा 85 होता है। तो 85 को 9 लेकर उससे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 68 आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है भाई, 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 68 आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 7 में डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए मैंने 4 को भी ले लिया। अब 7 4 मिला कर 74 हो गया। तो 17 से डिवाइड करेंगे 74 में, 17 से भाग देंगे 74 में। अब यहाँ से जब माइनस कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 8 को घटा देंगे, 6 बचेगा। अब यहाँ से अगली संख्या कौन सी है, 6 है। केवल एक एक डिजिट को, सिंगल डिजिट को हम लोग यहाँ पर उतारते रहेंगे और डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए, अब 17 से डिवाइड किस में करना है, 66 में, मतलब 17 से भाग देना है 66 में। कितनी बार में जाएगा, तो 17 3 51, 73 जा 51 होता है, और 17 चौके 68, 68 हो जाता है। तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे। कितना हो जाएगा हमारा, 51 हो जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा। 17 3 जा 51 होता है, मतलब 17 3 51 होता है। इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका 1 बच जाएगा। अब अगली हमारा संख्या कौन सी है, अगला अंक कौन सा है, 3 है। 3 को भी यहाँ पे उतार देते हैं। 17 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में, 153 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार में जाएगा भाई, तो देखिए 17 9 153 होता है, ठीक है, 17 9 153 होता है। 17 9 जा 153 होता है, तो 9 बार में ले जाते हैं तो 153 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल एक डिजिट अभी बचा हुआ है। 4 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जब 4 को आप उतारेंगे तो अब 17 से 4 में डिवाइड नहीं होगा, एक बार में भी डिवाइड नहीं होगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 1 जा 17, एक बार में डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर चूंकि 4 को उतारा है, ठीक है, 4 को आपने लाया है, 4 को आपने उतार दिया है, तो एक बार नहीं जा रहा है तो 0 बार ही डिवाइड करिए। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार 0 बार डिवाइड कर देंगे, तो 17 0 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कर देंगे, आपका 4 आ जाएगा। अब आपका जो आंसर आया है, यह आंसर आपका सही है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।